बिग बॉस 17। चलिए कल के रिव्यू की बात करते हैं। दरअसल आज मैं रिव्यू इस टाइम कर रही हूँ, हालांकि मैं रोज़ इसी टाइम करती हूँ, दिन में ही करती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ी सी सैड हूँ क्योंकि मैंने रिव्यू करने से पहले ही देख लिया कि अभिषेक एलिमिनेट हो चुका है। ये वाली खबर पहले ही मेरे पास आ गई, तो अब मेरे लिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं मैं अभिषेक को सपोर्ट कर रही थी। मुझे अभिषेक गलत लगता था, लेकिन जो ये स्लैप वाला इंसिडेंट था इसमें मुझे पोकिंग ज़्यादा नज़र आ रही थी, और वो हीट ऑफ द मोमेंट में हाथ उठ जाना उसको मैं इतना वो नहीं समझ रही थी। लेकिन बिग बॉस ने अभी ये डिसीज़न ले लिया है कि भैया उनको अंकिता लोखंडे को पावर देनी है। अंकिता लोखंडे ने अभिषेक कुमार को बाहर कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऐसा है कि सलमान सर एक बार आते बात करते और फिर वो डिसीज़न देते तो ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन अंकिता लोखंडे ने उनको बाहर किया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। चलिए हम रिव्यू की बात करते हैं, कल के एपिसोड की बात करते हैं कि कल के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। तो भैया आप खुद देख सकते हैं कि जो ईशा मालविया और समर्थ दोनों मिलके अभिषेक को पोक कर रहे थे, वो ईशा मालविया कल क्या कह रही हैं। भाई पोकिंग का तो सरताज तू है, पोकिंग का तो शहंशाह तू है, कि तूने उसकी जो हालत कर रखी है, तू तेरी वजह से वो जितना वो रोया है, कि तू सब कुछ कर रहा है और पोकिंग तूने ही करी है। तो आपने कल ये भी देख लिया कि ईशा मालविया कैसे फ्लिप मारती हैं। 1 सेकंड में उन्होंने फ्लिप मार दिया, मतलब समर्थ की भी नहीं है वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये वाली सारी चीज़ें हमें कल देखने को मिली। अच्छा, हमने देखा कि कैप्टन तो कल घर में अंकिता लोखंडे बन गई, लेकिन कैप्टन बनने के बाद से घर में जो माहौल था वो पूरा ऐसा था कि भाई तुमने मुझे क्यों नहीं बनाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बनाया। एक तरफ मनारा चोपड़ा थी जो कि कंटिन्यू चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, गालियाँ वालियाँ भी दे रही थी मुनावर फारूकी को, और कह रही थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये बंदा घर का इस सीज़न का विनर बने, और अगर इसकी जनता इसको विनर बनाती भी है तो भाई मैं नहीं मानती इसको विनर, क्योंकि इसके अंदर कोई विनर क्वालिटी नहीं है। ये दोस्तों का दोस्त नहीं है, जिसके साथ रहता है उसी को डिच करके आगे बढ़ जाता है, और ये है इसकी क्वालिटीज़। मनारा चोपड़ा ने बहुत सारी क्वालिटीज़ गिनवाई मुनावर फारूकी की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनारा आपको समझना चाहिए कि आप कोई मुनावर की फ्रेंड थी नहीं। मुनावर इस बात को बहुत बखूबी जानता था। मुनावर सिर्फ और सिर्फ आपसे दोस्ती बिग बॉस के कहने पे करके रखा हुआ था, और बिग बॉस के कहने के अकॉर्डिंग ही वो बंदा चला है। आप अगर मुनावर फारूकी की जर्नी को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुनावर ने अपना कोई भी ओपिनियन, अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाया है। उसने सिर्फ और सिर्फ फीडबैक पे काम किया है। जिस तरीके का उसको फीडबैक आता था वो उस तरीके से काम करता था। जैसे कि आप देख लो, डे 1 से मुनावर फारूकी को बिग बॉस ने कहा कि मनारा के साथ रहो। मुनावर को समझ में आ गया कि मुझे मनारा के साथ रहना है। अच्छा जी, तब मनारा गलतियां भी करती थी, तब मनारा इनसे माफ़ी भी मंगवाती थी चौक में सभी के सामने। मुनावर फारूकी माफ़ी मांगने को तैयार थे। मैं मुनावर फारूकी को यहाँ पे गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं इंसिडेंट आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे इंसिडेंट आगे बढ़ा। तो मुनावर फारूकी माफ़ी तक मांगने को तैयार थे, और उन्होंने वो सब कुछ किया जो बिग बॉस चाहते थे, और लेकिन मनारा का साथ नहीं छोड़ा। सब लोग चीख चीख के कहते रहे, अंकिता लोखंडे कहती रही कि मुन्ना तू भी एक दिन कहेगा कि ये लड़की किसी की भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुनावर फारूकी ने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। फिर उसके बाद घर में आयशा की एंट्री होती है। मुनावर फारूकी एकदम से पलट जाते हैं और वो आयशा की तरफ चले जाते हैं। उनको लगता है कि अब आयशा आई है, कहीं वो और ज़्यादा बातें रिवील ना कर दे और कुछ ज़्यादा बोल ना दे, तो मैं उसकी ही साइड रहता हूँ, उसको अपने साथ रखता हूँ, उसको अच्छे अच्छे सपने ख्वाब दिखाता हूँ, और ये सारी चीज़ें मुनावर फारूकी ने की। लेकिन जैसे ही दूसरे हफ्ते सलमान खान आते हैं और वो फीडबैक देते हैं कि मुनावर जो तेरा दिल करता है तू वो कर, और तू अगर ये सोच रहा है कि ये लड़की के साथ तूने गलत किया और तू गिल्ट ट्रिप पे जा रहा है तो गिल्ट ट्रिप पे मत जा, ये लड़की खुद फेम के लिए आई है। मुनावर फारूकी यूं पलटी मार जाते हैं और फिर वो किसके साइड हो जाते हैं, अब वो आयशा के भी नहीं है। अब आप देख सकते हो कि अब मुनावर फारूकी मतलब जब वो तेज आवाज में लड़ते नहीं थे, इतने हफ्तों तक हमने उनको देखा कि जहाँ वो तेज आवाज में लड़ते नहीं थे वो अरुण से लड़ते हुए नजर आते हैं। कंटिन्यू आजकल अरुण से उनकी नोक झोंक चल रही होती है।
तो ये वाली सारी चीज़ें हमने मुनावर फारूकी की देखी, तो शायद उसी वाले पैटर्न से मनारा को बहुत बुरा लग रहा है कि ये बंदा, हालांकि मनारा की भी गलती है क्योंकि मनारा को जब ये पता लग चुका है कि वो बंदा जेन्युइन नहीं है, वो बंदा अच्छा नहीं है, तो क्यों उसके पीछे जाना। और अब मनारा आप खुद का गेम खेलिए, आपको क्यों मुनावर चाहिए हर बात पे। तो मनारा को ये लगता है कि भाई मुनावर के बिना तो उनका कोई गेम ही नहीं है, और मनारा को ही नहीं, एक्चुअल में भी मुनावर के बिना मनारा चोपड़ा का कोई गेम नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है। मनारा बिल्कुल लॉस सी नज़र आ रही थी। कल आपने देखा होगा कि लड़ाई झगड़े मुनावर के साथ करने के बाद मनारा बिल्कुल गुम हो गई और वो पूरे एपिसोड में कहीं नज़र नहीं आई, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें शो में, है ना। ये बात अलग है कि बिग बॉस बीच बीच में आ जाते हैं, मनारा कैसी हैं आप, ठीक तो है ना, मनारा आपने खाना खाया, मनारा आपने पानी पी, ये बिग बॉस ज़रूर करते हैं ताकि ऑडियंस की नज़र में ऐसा लगे, घर वालों को भी लगे कि अच्छा बिग बॉस भाव दे रहे हैं इस लड़की को, तो हमें भी भाव देना चाहिए। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। वहीं हमने देखा कि अंकिता लोखंडे कैप्टन बनी है और उसके बाद से अंकिता और विकी के बीच में झगड़ा लड़ाई ये सारी चीज़ें हो रही थी, जो कि वो फन वाली थी, मजाक मस्ती वाली थी। अंकिता ने खीस थप्पड़ भी मार दिया विकी के, लेकिन विकी फिर भी मस्तियाँ कर रहा था कंटिन्यू। वो हम सब ने देखा, हम सबको बड़ा मज़ा आया और ठीक था। लेकिन अंकिता आपके वर्ड्स थोड़े से हार्श होते जा रहे हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, अपने वर्ड्स का। आप विकी के साथ भी बहुत हार्श वर्ड यूज़ करती हो, तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हालांकि विकी भी आज पता नहीं कौन से टेंजेंट पे था, उसको भी आपके साथ कोई इतना वो नहीं था, वो भी ये था कि भाई कैप्टन हो तो ठीक है, ऑर्डर मत दो मुझे, मैं काम कर लूँगा जब मेरा करने का मन हो। क्योंकि विकी शायद घर के काम करता है और अंकिता नहीं करती है, तो उसको ये था कि भाई मैं करता हूँ तो तू मुझे मत बता, तू खुद तो कुछ करती नहीं है, ऐसा वाला एटीट्यूड मुझे जहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हमने देखा अभिषेक को देखो कंटिन्यू अभिषेक माफ़िया मांग रहा है घर के अंदर कि बिग बॉस मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती नहीं है, आपने सिचुएशन देखी है कैसे क्या हुआ था। लेकिन भैया बिग बॉस शायद इस बार का जो सीज़न था वो अभिषेक के लिए मेरे हिसाब से था ही नहीं, क्योंकि डे वन से उस बंदे को सिर्फ डांट ही पड़ी है। हालांकि उसने की भी हरकतें कुछ ऐसी हैं, तहलका को भी उसी की वजह से निकलना पड़ा था, तो उसने हरकतें तो कुछ ऐसी की हुई हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभिषेक लोगों को पसंद आता था। भाई मुझे तो कहीं ना कहीं वो बंदा पसंद आता था, जेन्युइन लगता था, उसके इमोशन मुझे जेन्युइन लगते थे। वो जब गुस्सा होता था तो भी वो जेन्युइन लगता था, जब वो हंसता था तो भी जेन्युइन लगता था। लेकिन बस वही कहते हैं ना कि इस बार सलमान सर ने भी उसकी कई बार डांट लगा दी यार, उसको कहा कि तुझे चप्पल पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या बोला। तो ये सारी चीज़ें अभिषेक को नहीं सुननी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उस बंदे ने सिर झुका के सारी बातों को सुना। उसको शो की बहुत रेस्पेक्ट थी, वो इस शो में रहना चाहता था, लेकिन बावजूद उसके एक उसका हाथ उठा और बाकी सारे इंसिडेंट लोग भूल गए और सिर्फ एक हाथ उठना इतना बैलेंस हो गया कि उसको शो से बाहर निकलना पड़ा। तो अभिषेक ने बार बार हमने देखा एपिसोड में कि कंटिन्यू वो माफ़िया मांग रहा है कि बिग बॉस मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, और ये वाला जेस्चर हम सब ने देखा। वहीं समर्थ को भी डिकोड करते हुए मुनावर फारूकी नजर आया। मुनावर फारूकी ने कहा कि अच्छा तू आज खुश तो बहुत है, तू तब भी बहुत खुश था जब तेरे को थप्पड़ पड़ी ना, तो लोगों को अंदर से गुस्सा आता, लेकिन तुझे गुस्सा नहीं आया, तुझे अंदर से खुशी आई कि अच्छा यही तो मैं चाहता था और ये इसने कर दिखाया। तो वहाँ अभिषेक समर्थ हंसता हुआ सा नजर आ रहा था और क्लियरली समर्थ का इंटेंशन यही था कि इस बंदे का एनी हाउ मैं हाथ उठवाऊँ, और वो समर्थ ने कर दिया। समर्थ यू डिड इट। तो समर्थ आपने कर दिया, आपने फाइनली अभिषेक का हाथ उठवा दिया और आपने अभिषेक को शो से बाहर कर का रास्ता दिखा दिया। तो आपने कर दिखाया, जो आप चाहते थे वो कर दिखाया। आप लोगों को हंसाते थे, मस्तियाँ करते थे, वो सारी चीज़ें बहुत पसंद आती थी, लेकिन जो आपने ये किया है ना, ये शायद लोग उतना अप्रिशिएट ना करें आपको। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी समर्थ के लिए। और कल का एपिसोड सिर्फ यही था और तो कुछ था नहीं एपिसोड में ज़्यादा। हाँ, विकी भैया थोड़ा सा आयशा को देख करके गाने गा रहे थे, कभी तेरे साथ कोई रात गुजर, मतलब विकी भैया भी बह जाते हैं भावनाओं में। वहाँ अंकिता लोखंडे आके कह रही विकी मेरा पति है, मुझे पता है कि वो कैसे इंटेंशन रखता है। तो विकी भैया आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना, थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये वाली सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। और क्या हुआ कल एपिसोड में, और तो आई थिंक कुछ भी नहीं हुआ है ना, यही किचन हुआ था, कोई टास्क तो हुआ नहीं घर के अंदर। अरुण भाई को आप देख लो, अरुण भाई तो नज़र ही नहीं आते हैं घर के अंदर कि है भी या नहीं है।
औरा क्या कर रहा है घर के अंदर, मतलब औरा को रख के बैठे हुए बिग बॉस, अरुण को रख के बैठे हुए, अभिषेक को बाहर कर दिया, अनुराग को बाहर कर दिया। ये अरुण और औरा क्या कर रहे हैं घर के अंदर, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन फिर भी आप इनको रख के बैठे हुए हो, क्योंकि ये गलतियां नहीं कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना अच्छा कर रहे हैं ना बुरा कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से गेम आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं विनर क्वालिटी में हम अभिषेक को गिनते थे, अब वो विनर है नहीं। विनर क्या मतलब, वो सीज़न में ही नहीं है तो विनर कहाँ से बनेगा। अब अंकिता और मुनावर भाई क्लियरली टॉप 2 हैं। अब इनमें से जो विनर बन जाए, जिसको वो जनता का साथ मिले और जिसको बिग बॉस का साथ मिले, वो विनर बन सकता है। तो ये रहा मेरे हिसाब से कल के एपिसोड का रिव्यू। मैं आज बड़ी खोई खोई सी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वाकई में मुझे कहीं ना कहीं हिट हो रहा है मेरे माइंड में कि अभिषेक को बाहर क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये क्या कहते हैं, सीजन्स हैं, हर बार आते हैं, हर बार हमें किसी एक से लगाव हो जाता है, हमें हर बार कोई एक अच्छा लगने लग जाता है और फिर हम उसके लिए इतने इमोशनल हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में लिखिएगा। ध्यान रखिए अपना।